दोस्तों, जो पहले ललन टॉप हुआ करते थे अब वो ललन डाउन हो गए हैं। जी हाँ, आपदा में राजनीति कैसे की जाए और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये कोई भाजपा से सीखे। मगर दोस्तों, अब कुछ मुखौटा पहने हुए लोग भी इस खेल में एक्सपोज हो रहे हैं, जो खुद को बताते तो बहुत निष्पक्ष हैं, मगर उनकी करनी कथनी बहुत अंतर नजर आ रहा है दोनों में। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अमित शाह के साथ डिनर करने का असर ऐसा हुआ है कि एक उंगली उठाने तक की हिम्मत बाकी नहीं रह गई है। साथ ही इस पूरे मामले में नेहा सिंह राठौर ने कैसे बैंड बजाई, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज एक नए किस्म का दोहरा मापदंड देखेंगे और समझेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, पंजाब का इस वक्त क्या हाल है ये आप सभी जानते हैं। जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और इस भयंकर बाढ़ ने पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। पूरे गांव पानी में डूबे हुए, किसानों के जानवर पानी में हैं, घर तबाह हो गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। पूरे भारत में चारों तरफ से लोग, खास करके राजस्थान के मेवात, दिल्ली, इन सब जगहों से पंजाब के लिए भारी भरकम राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे गंभीर हालत में भी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और इस हिस्से में शामिल है ललन टॉप जैसे चैनल, जो सवाल सिर्फ विपक्ष से ही पूछ रहे, सत्ता से नहीं। जब आम जनता को सरकार से जवाब चाहिए, लोगों को राहत और भरोसा चाहिए, तब मीडिया का एक बड़ा तबका गोदी में जाकर बैठ गया है और सत्ता से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसलिए सवाल तो बनता है कि क्या बाढ़ सिर्फ उन्हीं राज्यों में आई है जहां विपक्ष की सरकार है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में कोई तबाही नहीं हुई? क्या वहां पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है किसी की? ये कैसी पत्रकारिता है दोस्तों, जब सवालों की दिशा सत्ता के हिसाब से ही तय हो रही है। इस वक्त देश में हमारी ऐसी स्थिति है जब इस मीडिया को सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करना चाहिए था कि आपका कैसा इंतजाम है। इंतजाम छोड़िए, बाढ़ का डैमेज कंट्रोल करने का आपका क्या हिसाब किताब है? ऐसा क्यों हुआ? आप समझिए कि स्थिति कितनी खतरनाक है कि ये मीडिया ऐसे मौकों पर भी सवाल नहीं कर पा रही है। क्या पत्रकारिता अब सरकार की आलोचना करने के बजाय उसकी मार्केटिंग करने का जरिया बन चुकी है? बस क्या सत्ता में बैठे लोग से सवाल पूछना अब पत्रकारों को मंजूर नहीं रहा? दोस्तों, दरअसल बहुत समय से सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप की पत्रकारिता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और ऐसा पहली बार तब हुआ था जब सौरभ द्विवेदी के पुराने ट्वीट्स वायरल किए जा रहे थे, वो सामने आ रहे थे, जिसमें उनका संघी अवतार नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो भी कच्छा गैंग से ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त भी लोगों ने जमकर उन्हें घेरा था। इसके बाद दोस्तों, अभी हाल ही में सौरभ द्विवेदी पहुंचते हैं एक सीक्रेट मीटिंग में, जिसमें होते हैं अमित शाह और भी कई सारे मीडिया कर्मी वहां पर होते हैं, साथ में सौरभ द्विवेदी भी होते हैं और अमित शाह के साथ बैठकर खा पी रहे होते हैं। उनकी एक झुकने वाली तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी उस वक्त, जो ये संकेत दे रही थी कि कैसे ललन टॉप अब ललन डाउन हो गया है। तो एक पत्रकार का किसी राजनीतिक नेता के साथ व्यक्तिगत तौर से मिलना, खाना खाना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वही पत्रकार अपने कंटेंट में सत्ता के लिए नरमी, विपक्ष के लिए आक्रामकता दिखाए, तो शक गहराना तो लाजमी है। यही इस मामले में हो रहा है। अगर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो बाढ़ ने कई राज्यों पर तबाही मचाई है, लोगों की जानें गई, घर उजड़े हैं और ऐसे में एक पत्रकार का तो यही काम होना चाहिए कि वो सरकार से बराबरी से सवाल करे, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो या सत्ता पक्ष की। लेकिन ललन टॉप की रिपोर्टिंग इन दिनों साफ तौर पर एक तरफा दिखाई दे रही है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब ललन टॉप ने थंबनेल पर साफ साफ लिखा था, दिल्ली के बाढ़ का गुनाहगार कौन, और इसी थंबनेल के साथ सौरभ द्विवेदी की तस्वीर थी, केजरीवाल की तस्वीर थी। बस आप ध्यान दीजिए दोस्तों। तो अब जब दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है और बीजेपी की सरकार है, तो वहीं ललन टॉप अब थंबनेल पर सिर्फ लिखता है, राजधानी में बाढ़ कैसे आई। बस ना इसमें कोई नाम है ना तस्वीर है, सीधा सवाल, ये बदलाव बताइए, इतनी ज्यादा नरमी, ये नरमी जानबूझकर दिखाई गई, अनजाने में दिखाई गई, या फिर अमित शाह के साथ खाना खाने का असर था ये? और यही दूसरी तरफ पंजाब और हिमाचल में बाढ़ के दौरान ललन टॉप खुलकर सवाल पूछता है। देखिए इनका थंबनेल, भगवंत मान और कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें लगाकर लिखा जाता है, पंजाब हिमाचल डूब गए, सरकार कहां है? तो विपक्ष की आलोचना करने के लिए पत्रकारिता का तेवर साफ नजर आ रहा है बिल्कुल, मगर वही जो बात सत्ता पक्ष की आ जाए तो उनके सवाल ठंडे और नरम पड़ जाते हैं। दिल्ली डूब गई, ये एक वाक्य लिखा है बस, लेकिन ना रेखा गुप्ता का नाम है और ना ही उनकी तस्वीर लगी हुई है और ना ही उनसे कोई सीधा सवाल पूछा गया है। तो क्या ये पत्रकारिता का दोहरा रवैया नहीं है?
और ये सब कुछ देखने के बाद हर बार हमारा यही सवाल होता है कि क्या पत्रकारिता विपक्ष के लिए कुछ और सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है। इस तरह का रवैया बार बार हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि देश धीरे धीरे धरातल में जा रहा है और इस तरह के सवाल लगातार हमारे देश की मीडिया पर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और अब YouTube में अपनी बड़ी जगह बना चुके ललन टॉप पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ललन टॉप केवल YouTube पर निर्भर नहीं है, उसकी साठगांठ इंडिया टुडे से काफी पहले ही हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब की स्क्रिप्ट एक जैसी क्यों होती है। अब देखिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है। ललन टॉप के पास दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीर नहीं है, यह सरकारी भोज का नमक अपना असर दिखा रहा है। तो नेहा सिंह राठौर ने बड़ा कटाक्ष किया है ये कहते हुए कि क्या ललन टॉप के पास रेखा गुप्ता की तस्वीर नहीं है या फिर अमित शाह के साथ जो खाना खाया था उसका नमक अदा कर रहे। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप इनकी पत्रकारिता पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।